विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 का पाठ तीसरा अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स का समझेंगे। हमने अगले लेक्चर में समझाया था कि कल्पना चावला और नील आर्मस्ट्रॉन्ग से प्रेरणा लेकर हमारी अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स कैसे नासा में जाने के लिए सफल हुई। हमने पहले उसका जन्म, वो कैसे वातावरण में पली और बड़ी हुई और अदम्य साहस की इच्छा, कैसे वो पांड्या से विलियम्स बनी, यह सब देखा था। आज हम आगे देखें तो नए शब्द आएंगे। चहेती यानी कि प्यारी, लाडली। MS का अर्थ होता है मास्टर सर्जरी। प्रशिक्षण का अर्थ होता है तालीम। कुछ मुहावरे भी यहाँ दिए गए हैं। परंपरा की बेड़ी तोड़ना यानी कि नई परंपरा स्थापित करना। इसका वाक्य में प्रयोग हम यह लेसन पूरा होने के बाद करेंगे। अस्तित्व को साकार रूप देना यानी कि व्यक्तित्व को निखारना। यादें ताज़ा होना यानी कि बातें यादें आना। ये थे मुहावरे और ये थे नए शब्द। जैसे जैसे हम आगे लेसन समझते जाएंगे, बीच में ये जो शब्द आएंगे तो आपको समझने में बहुत अच्छा रहेगा। पाठ दूसरा देखें तो जून 1998 में सुनीता की नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित करना यानी कि पसंद करना। सुनीता को नासा में जाने के लिए पसंद किया गया सन 1998 में। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण आरंभ किया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ हमारे पृथ्वी के वातावरण में और अंतरिक्ष के वातावरण में बहुत फर्क होता है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तर्क तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। वहाँ भारहीनता होती है स्पेस में, तो इसका अनुभव कैसे लिया जाए, तो गोताखोरी करके समुद्र में उन्होंने इसका भी अनुभव लिया। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। किसी भी स्थान पर जाना हो तो वहाँ का माहौल कैसा है, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ तो स्पेस में जाना था कि जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता है, माइलों दूर है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते जाने के लिए, तो वहाँ सुनीता को जाना था। इसीलिए उसने तरह तरह के प्रशिक्षण लिए। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। अंतरिक्ष के संभवित खतरों, वहाँ जाने के बाद खतरा ही खतरा मंडरा रहा था। कब क्या होगा किसी को पता नहीं। अगर गए तो सही सलामत वापस आ भी जाए पृथ्वी पर, ना भी आ पाए, जैसे कि कल्पना चावला। कल्पना चावला सही सलामत पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकी और बीच रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो सुनीता ने स्पेस में जाने के लिए अपने आप को संपूर्ण तैयार कर लिया। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। विद्यार्थी मित्रों, सुनीता विलियम्स के प्रशिक्षण 8 साल तक चला। 9 दिन पानी के अंदर रही,
क्योंकि स्पेस में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह सिर्फ पृथ्वी पर ही होता है, स्पेस में नहीं होता। इसका अनुभव लेने के लिए 9 दिन पानी के अंदर सुनीता विलियम्स रही और उसने स्पेस में जाने की तैयारी की। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। चहलकदमी करना यानी कि यहाँ से वहाँ फिरना। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष यात्रा में लगाए। 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया, जो कि इससे पहले इतना स्पेस वॉक किसी और अंतरिक्ष यात्री ने नहीं किया था। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता अंतरिक्ष में 128 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। शैनॉन ल्यूसिक नाम का एक स्पेस वॉक यात्री था। इसका रिकॉर्ड 128 दिन तक स्पेस में रहकर सुनीता विलियम्स ने तोड़ा। सुनीता का 6 महीने तक का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए जा रखे, शरीर को लचीला बनाए जा रखे। अगर आप वहाँ व्यायाम नहीं करेंगे तो आपकी हड्डियाँ सख्त हो जाएगी, यहाँ से वहाँ आप चल फिर नहीं सकते। इसीलिए स्पेस में भी व्यायाम बहुत ज़रूरी है, जो आपके शरीर को लचीलापन प्रदान करता है, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन का तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति यानी कि नुकसान पहुंचना जैसी बहुत सी समस्याओं का समाधान सुनीता ने वहाँ रहकर किया। बहुत सारी दिक्कतें थी वहाँ स्पेस में, बहुत मुश्किल थी, लेकिन फिर भी सुनीता स्पेस में सफल होकर लौटी। पृथ्वी पर वापस आकर उन्होंने ये सब अपने अनुभव का वर्णन किया है, जैसे कि सोना मुश्किल होता है, डिब्बा बंद भोजन, वहाँ तो भोजन बनाया नहीं जा सकता, पृथ्वी पर से जो लिया गया था भोजन डिब्बे में वही खाना होता है। भारहीनता, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, हम हवा में तैरते रहते हैं, हमारे शरीर का जो वजन होता है एकदम हल्का सा हो जाता है, इसीलिए भारहीनता। शरीर के लचीलेपन का तीव्र गति से खत्म होना, लचीलापन जो होता है हमारे शरीर का वह खत्म हो जाता है। मांसपेशियों और हड्डियों को बहुत सी क्षति पहुंचती है। बहुत हमारा जो शरीर पृथ्वी पर जो चल फिर सकता है, हिल सकता है, वहाँ स्पेस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वातावरण जो होता है बहुत चेंज हो जाता है। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। स्पेस में सुनीता को जो भी अनुभव हुए इसका उन्होंने दूसरे वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण दिया, क्योंकि अगर दूसरे वैज्ञानिक स्पेस में जाएंगे
तो वहाँ उन्हें यह सब अनुभव काम लगेगा और इसमें से जो दिक्कतें आती है वह दूर कर सके। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। स्पेस में जाकर सुनीता ने अपनी पृथ्वी को देखा होगा। इसके बारे में लिखा है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका, यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अपना जो ग्रह है, उस पर जो मनुष्य जीवन है, उसको टिकाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, क्योंकि ऐसी जो सजीवों की सृष्टि है वह अन्य कोई ग्रह पर नहीं है। इसीलिए सुनीता ने कहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें यह मानव जीवन बचा के रखना है। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ जाकर ऐसा लगता है हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। सुनीता ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि अंतरिक्ष में तो हमें मिलजुल कर ही काम करना होता है, तो पृथ्वी पर हम जो किसी काम के नहीं ऐसे विवादों में क्यों उलझे रहते हैं। अन्य बहुत सारे काम हैं, तो विवादों में उलझे न रहकर हमें अपने अपने काम करने चाहिए। और कहता है कि हमारी पृथ्वी वहाँ से बहुत शानदार दिखती है। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नहीं नजर आता। सीमाओं में तो हम मनुष्यों ने बांटा है, लेकिन अंतरिक्ष में से हमारा जो विश्व है उसकी कहीं भी सीमाएं दिखाई नहीं देती हैं। सारा विश्व एक जैसा लगता है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। बहुत दृश्य मनोहर था। हमारा ग्रह कैसा दिखता था स्पेस में। सुनीता ने यह निरीक्षण किया और इसके बारे में लिखा है कि सुंदर पहाड़ थे, आसमानी रंग के सुंदर महासागर थे, ग्रामीण इलाके थे, अनेक रंगों से भरी हुई अलग अलग जमीन दिखाई दे रही थी। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। सुनीता के अलावा और 7 अंतरिक्ष यात्री स्पेस में गए थे। वो वापस कब आए? 19 जून 2007 को। यान का नाम था अटलांटिस। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता ने 22 जून 2007 को वापसी की। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट तक स्पेस में सुनीता रही और 22 जून 2007 को पृथ्वी पर वापस आई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हो गया। क्यों सर ऊंचा हो गया? गौरव से मस्तक है हमारा ऊंचा हो गया, क्योंकि उसके जो पिताजी थे पंड्या, उनकी सरनेम थी, तो वो हमारे मेहसाना के जुलासन नामक गांव के थे, गुजरात के। इसलिए गुजरातियों का सर तो ऊंचा हुआ, सारे भारतीयों का सर भी ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। यहाँ लेखिका कहती हैं कि स्त्री को अगर उच्च स्थान पर बिठाना है तो उसमें साहस होना चाहिए स्त्री में, और क्या होना चाहिए? महत्वाकांक्षा होनी चाहिए सुनीता की तरह। सुनीता जब छोटी थी तब से उन्होंने नासा में जाने का स्वप्न देखा था, अंतरिक्ष में जाने का, स्पेस वॉक करने का जो स्वप्न देखा था वो उन्होंने कड़े प्रशिक्षण के बाद पूरा किया। इसीलिए लेखिका यहाँ कहती है कि हर नारी को महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए और सुनीता की तरह साहसी बनना चाहिए। तो यह लेसन यहाँ पूरा होता है।
और सुनीता विलियम्स जैसी एक अवकाश यात्री के जीवन के बारे में लेखिका ने यहाँ सुंदर तरीके से हमें समझाया है कि कैसे एक नारी अपने स्वप्न को साकार कर सकती है। नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो हमने पहले लेक्चर में भी आपको समझाया था। शान यानी कि गौरव, परीक्षण यानी कि जांचना, अंतरिक्ष यानी कि अवकाश या आकाश, बुलंदी यानी कि ऊंचाई, दिवा स्वप्न यानी कि दिन में दिखाई देने वाला स्वप्न। हम दिन में कुछ सोचते हैं कि हम ऐसे बनकर रहेंगे, उसे कहते हैं दिवा स्वप्न। मैसाचुसेट्स अमेरिका का एक राज्य, न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, मस्तिष्क यानी कि हमारी जो हेड इंजरी है उनको अच्छा करने वाला डॉक्टर, स्नातक यानी कि 12वीं के बाद 3 साल का पूर्ण अभ्यास, परास्नातक यानी कि स्नातक के बाद 2 साल का पारंगत कक्षा का अध्ययन, चहेती यानी कि प्यारी और लाडली, MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी जो हमने यहाँ लिखा है, शल्य चिकित्सा में पारंगत, प्रशिक्षण यानी कि तालीम, चयन यानी कि पसंद और दिक्कत यानी कि मुश्किल या तकलीफ। कुछ मुहावरे यहाँ दिए गए हैं। पहला है परंपरा की बेड़ी तोड़ना, जिसका अर्थ होता है नई परंपरा स्थापित करना। अगर इसका वाक्य में प्रयोग करें तो सुनीता ने स्पेस में जाकर परंपरा की बेड़ी को तोड़ा। दूसरा है अस्तित्व को साकार रूप देना, व्यक्तित्व निखारना। इसका अगर हम वाक्य प्रयोग करें तो कल्पना चावला ने स्पेस में जाकर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने का प्रयत्न किया था। क्यों किया नहीं कह सकते, किया था क्योंकि वह पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकी थी, इसलिए। तीसरा है यादें ताजी होना यानी कि बातें याद आना। इसका वाक्य प्रयोग करें तो नासा में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अपनी यादें ताजा की, क्योंकि दोनों हैं वह भारतीय थी और दोनों को भारतीय संगीत बहुत अच्छा लगता था। उसके विचार चाहे मिले जुले ना हो, लेकिन काम तो दोनों को एक ही तकनीक पर करना था और वो था अवकाश में जाना। तो ये यहाँ मुहावरे आपके पूरे होते हैं। अगर हम स्वाध्याय देखें तो मौखिक उत्तर दीजिए। सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? इस प्रश्न की अगर हम यहाँ चर्चा करें तो सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक देश के लिए नहीं, सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं, लेकिन पूरे विश्व को जो काम में आ सके ऐसी खोजें स्पेस में जाकर की। हमने पाठ में देखा कि उसने ब्लड सैंपल लोगों को भिजवाए, वहाँ क्या दिक्कत होती है, भोजन कैसा खाना पड़ता है, अपने शरीर को लचीलापन कैसे दिया जा सकता है, इन सब का अनुभव दूसरे वैज्ञानिकों को दिया ताकि जब वो स्पेस में जा सके तो इन सब दिक्कतों से बच सके। इसीलिए सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन कर सकी है। आपका क्या मत है? तो हम हमारे भारत देश की अनेक महिलाएं हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर सकी हैं, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि PT ऊषा, जिसने दौड़ में हमारे देश का सर ऊंचा कर दिया था। दूसरा है हमारे स्वातंत्र संग्राम में भाग लेने वाली स्त्रियां भी हम उसमें गिना सकते हैं, जैसे कि सरोजिनी नायडू है, कस्तूरबा गांधी है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। आधुनिक युग की जो लड़कियां हैं उसे भी गिना सकते हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अनेक विविध क्षेत्रों में काम करके हमारे देश का नाम रोशन किया है। कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और प्रतिभा के बल पर आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। चर्चा कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कड़ी मेहनत करके
हम कोई भी क्षेत्र में हम अपनी प्रतिभा हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए हमें दृढ़ निश्चय चाहिए और हमारे जो प्रतिभा है, हमारे में जो व्यक्तित्व है, उसके निखारने के लिए हमें जो वातावरण मिलना चाहिए, उस वातावरण में जाने के लिए दृढ़ निश्चय और साहस, यानी किसी की सुनीता विलियम्स में था, ऐसा होना चाहिए। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, क्यों? तो यह प्रश्न का जवाब विद्यार्थी मित्रों आपको स्वयं लिखना है कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे और क्यों बनना चाहते हैं। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। तो ये था अभ्यास। तो आपको होमवर्क में इसकी एक्सरसाइज करनी है, चाहे वर्कबुक हो आपके पास या आपके पास फेयरबुक हो। सारे पाठ का सार अगर मैं कहूँ तो यहाँ कोकिलाबेन पारेख नाम की एक लेखिका ने सुनीता विलियम्स के बारे में एक बहुत अच्छा सा लेख लिखा है। सुनीता विलियम्स जो गुजरात की हैं, उसके पापा गुजरात के थे जो अमेरिका चले गए और वहाँ एक यूगोस्लावियन युवती उर्सबाइन बोनी से शादी की। वहाँ उसके 3 बच्चे हुए, उनमें सबसे छोटी थी सुनीता विलियम्स। बचपन में उसे सुनी कहकर पुकारा जाता था। बचपन से ही उन्होंने सुनीता ने कल्पना चावला और नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों को अपने व्यक्तित्व निखारने के लिए, अपने साहस को पूरा करने के लिए सामने रखा था कि एक दिन मैं भी बड़ी होकर स्पेस में जाऊंगी। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। उन्होंने अपने सहाध्यायी मित्र विलियम्स के साथ शादी की और सुनीता विलियम्स बन गई। फिर उन्होंने अपने कड़े प्रशिक्षण के बाद स्पेस में जाना होता है तो उसके लिए क्या क्या बातें चाहिए, इसका पूरा अभ्यास किया। 8 साल तक कड़ी मेहनत की, 9 दिन पानी में रही, फिर वह स्पेस में गई। वहाँ भी वह अनेक अनुभव लेकर वह पृथ्वी पर वापस आई और दूसरे वैज्ञानिकों को दिखाया और अपनी पृथ्वी के बारे में कहा कि हमें तो मिलजुल कर काम करना है, फिर हम निरर्थक विवादों में क्यों उलझे रहते हैं। और इसीलिए सुनीता विलियम्स ने दुनिया की बेटी बनकर अपने साहस को परिपूर्ण रूप दिया। तो यह लेक्चर हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।